हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया जाएगा। पिछले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 1 बनाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है, जिसके चलते इसमें 2-3 वीडियो जिसका बन जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें तथा बताएं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी इसको दशमलव रूप में लिखना है और फिर बताना है कि वह दशमलव रूप जो है किस प्रकार का है। तो सबसे पहली चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो दशमलव प्रसार होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार और एक को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो शांत और अशांत ये दोनों हम पहले ही आपको समझा चुके हैं अच्छा से। अब यहाँ अशांत में हम आपको बताए थे ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, और देखिए, यहाँ अगर आप इसको बहुत अच्छा से समझना चाहते हैं तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है मैथ्स का, वो आप देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है। तो देखिए, शांत दशमलव प्रसार की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप 5 से भाग दे रहे हैं 32 में, तो क्या हो जाएगा? 5 6 जा 30, 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, 0 आएगा, 5 4 जा 20, यानी ये आ गया 6.4। तो ये मतलब 6.4 आया और ये शांत है, इसके बाद ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, यहीं पे शांत हो गया, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। लेकिन कुछ ऐसे डेसिमल फॉर्म्स होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख रहे हैं 0.3333 डॉट डॉट, यानी ये 3 बार बार आते ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ऐसे लिख दें 0.26 और 26 के ऊपर एक रिंग दे दिए, इसका मतलब ये हुआ 0.26 26 26, ये बार बार रिपीट करेगा। तो फिर ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अशांत आवर्ती। ये जो रिपीट करने वाला चीज है ना, सेम चीज जब रिपीट करता है तो इसी को रिपीटेशन को हम रेकरिंग कहते हैं, हिंदी में इसको आवर्त कहा जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहेंगे। और अशांत अनावर्ती की अगर बात करें तो किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता है। या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.12 112 1112 इस प्रकार से होगा, तो इसको अशांत अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लिए। और अब देखिए, हम क्वेश्चन पे लौटते हैं और आपको कितना मजा में ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो आप तो ये काम कर ही सकते थे पहले से ही, जैसे 36/100 है, इसको आप दशमलव प्रसार इसका लिखना है, तो आराम से 100 से भाग दे दीजिए 36 में, तो क्या होगा? 100 से ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा। 100 से 3 बार में कटाएगा 300, अब बचेगा 60। यहाँ फिर पॉइंट एक बार दे दिए तो 0 उतरते जाएगा, तो 100 से ये 6 बार में कटेगा 600, यानी क्या आ गया आंसर? हमारा आंसर आ गया 0.36। ये हमारा दशमलव प्रसार है। और लिख देंगे यह कैसा दशमलव प्रसार है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि जब हम भाग दिए तो ये यहीं पे रुक गया, शांत हो गया, ये अब इसका रिपीटेशन नहीं होगा, तो इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 1/11। तो हम आराम यहाँ भी एकदम सिंपल 11 से डिवाइड करते हैं 1 में, क्या होगा? 11 से ये 1 कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पे पहले एक पॉइंट दीजिए, तो यहाँ 0 आएगा, अभी भी नहीं कटेगा, 11 से 10 भी नहीं कटेगा, तो एक और 0 दीजिए, तो यहाँ एक और 0 आएगा, तब 11 9 99, घटाने पे बचेगा 1, और फिर यहाँ 0 दीजिएगा, तो 0 दीजिएगा, तो अब 11 से ये मतलब पॉइंट एक बार दे दिए हैं तो 0 उतरते जाएगा, लेकिन 11 से 10 कटेगा नहीं, कटेगा, तो फिर यहाँ एक 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ एक और 0 आएगा, तो फिर 11 9 99। अब बोलिए 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट दिए हैं तो एक 0 तो अपने तरफ से दे ही दीजिएगा, लेकिन 11 से ये 10 कटेगा नहीं, तो एक 0 देना पड़ेगा, तब ये हो गया, यहाँ भी एक 0, तो फिर 11 9 99। अब बताइए, फिर शेषफल 1 बचा, तो फिर वही चीज़ ना रिपीट करेगा जी, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.9
0.09, देखिएगा 0.090909, यानी ये 09 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो 09 के ऊपर आप रेकरिंग दे दीजिए, क्योंकि 09 बार बार रिपीट कर रहा है। और चूंकि यह रेकरिंग यहाँ पे दे दिए, इसलिए यह दशमलव प्रसार जो है, यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये काफी सिंपल रहा। अब देखिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तीसरा क्या दिया है? 4.1/8, तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 1 33, यानी 33/8। 8 से भाग देना है 33 में, 8 चौका 32, घटाइएगा 1 बचेगा, पॉइंट दीजिएगा 0 आएगा, तो 8 है कम 8। अब यहाँ पे 10 में से 8 घटाइएगा 2 बचेगा, यहाँ 0 दीजिएगा, तो 8 दूना 16, घटाइएगा 4 बचेगा, यहाँ 0 दीजिएगा, तो 8 बचे 40 लीजिए, कट गया, यानी आंसर हो गया 4.125। और यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, तो लिख दीजिए यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम देखते हैं 4 नंबर भी। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है 3/13। लीजिए यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, यही 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में भाग देना है हमें 13 से, किस में भाग देना है? 3 में। पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 13 दूना 26, 4 बचेगा शेषफल, फिर 0 आएगा, 13 तिहाई 39, 1 बचेगा शेषफल, फिर 0 आएगा। लेकिन अब जो 0 आया, अब देखिए 13 से ये कटेगा नहीं 10, तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, एक और 0 तब आ जाएगा। अब 13 सत्ते 91, अब बचेगा कितना? 9, फिर 0 आएगा, 13 छक्के 78, सॉरी हाँ 13 छक्के 78, अब बचेगा 12, फिर 0 दीजिए, अब हो जाएगा 13 9 117, अब कितना बचेगा? 3। अब देखिए यहाँ भी पहले भी 3 था ना पहले भी, और फिर 3 बच गया, तो फिर 3 पर 0 दीजिएगा, तो 13 दूना 26, और फिर से ये रिपीट करेगा। आ रहा समझ में? देखिए यहाँ भी 3 था ना 3, तो पॉइंट दिए तो 0 आया, तो यहाँ भी शेषफल अब 3 बच गया है, तो 0 दीजिएगा, तो फिर इसी प्रकार ना अब रिपीट करेगा। यानी जब सेम यहाँ पे जो था वही चीज यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहीं तक हम छोड़ देंगे। ठीक है, यही चीज अब बार बार रिपीट करेगा, यानी आंसर हो जाएगा क्या? हमारा क्वेश्चन था 3/13, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.230769, और फिर से यही चीज रिपीट करेगा, तो इसके ऊपर एक रिंग दे देंगे। अब लिख दिए, इसलिए यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, उस दोनों को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 2/11, तो यहाँ लिख दिए 2/11, यानी 11 से डिवाइड करना है 2 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 11 1 एक बार में कटाइएगा, तो 11 एकम 11, 9 बचेगा शेषफल, 0 आएगा, तो फिर हो गया 11 8 88। अब बताइए शेषफल कितना बचेगा जी? 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 आएगा। अब लीजिए 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, 0 आएगा, 11 8 88, फिर क्या होगा? शेषफल 2 बचेगा, 0 आएगा, 11 एकम 11, घटाइएगा 9 बचेगा, फिर 0 आएगा, 11 8 88। तो ये इसी प्रकार जो है इसका रिपीटेशन जो है कंटिन्यू रहेगा, यानी इसका आंसर आ गया कितना? 2/11 है ना, तो ये 0.18, और आप देख सकते हैं यहाँ 181818 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 18 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, तो लिख देंगे इसलिए यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन इसमें का 329/400 है, और इसमें हम क्या करेंगे? पहले आराम से दशमलव प्रसार डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये 400 से 8 बार में कटाइएगा, तो 400 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3200, घटाइएगा तो आएगा 90,
और फिर 0 उतार लेंगे। तो 400 से अब घटेगा 2 बार में, कितना बचेगा जी? कितना आएगा? 800। अब बचेगा शेषफल 100, फिर 0 उतारिएगा, फिर 2 बार में कटेगा तो फिर हो जाएगा 800। अब शेषफल बचेगा 200, फिर 0 आएगा। अब 5 बार में कटाइए, 400 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 2000। यानी यहीं पे ये पूरा कट गया, यानी ये रुक गया, इसमें रिपीटेशन वाली बात नहीं है। यानी 329/400 का जो दशमलव प्रसार है ये आ गया 0.8225 लिख देंगे। इसलिए यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर रेकरिंग। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इसके दशमलव प्रसार क्या है? तो हाँ, क्यों नहीं, हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज पहले से पता है 1/7 का वैल्यू, तो फिर इस सब का भी वैल्यू हम बता सकते हैं। देखिए कैसे बताएंगे, तो हम पहले निकालते हैं 2/7 का वैल्यू। क्या करेंगे? 2/7 का मतलब क्या? 1/7 इंटू 2। बताइए 1/7 में जब हम 2 से इंटू करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। तो 1/7 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है, कितना दिया है? 0.142857 और इसके ऊपर रेकरिंग, ये 1/7 का वैल्यू हो गया। और गुणे 2 भी तो है, तो गुणे 2 भी लिखिए, बराबर 2 से गुणा कर दीजिए। अब 2 7 14 के 4 हार्सिल 1, 2 5 10 1 11 हार्सिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हार्सिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 14 दूना 28, यानी ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3/7 का वैल्यू निकालते हैं। तो 3/7 का मतलब क्या? 1/7 इंटू 3। तो फिर हो जाएगा 1/7 का वैल्यू 0.142857 दिया हुआ है, इसमें 3 से इंटू कर लीजिए। ठीक है, बिकॉज अलग से 3 जुड़ रहा है तो क्या होगा? 3 7 21 के 1 हार्सिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हार्सिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हार्सिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 14 3 42, यानी इसका आंसर हो जाएगा इतना। इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे। फिर निकालना 4/7 का, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 4, गुना कीजिएगा तो 4/7 बराबर 1/7 का वैल्यू है 0.142857 इंटू 4 से गुना करना है। ठीक है, तो 7 चौका 28 के 8 हार्सिल 2, 7 4 5 20 2 22 के 2 हार्सिल 2, 4 8 32 2 34 हार्सिल 3, 4 2 8 3 11 हार्सिल 1, 14 चौका 56 और 1 57, यानी इसका आंसर हो गया इतना। अब इसके बाद 5/7 का देख लीजिए, तो 1/7 में हमें 5 से इंटू करना पड़ेगा। 1/7 का वैल्यू है 0.142857 और इसमें इंटू करना है किससे? 5 से। देखिए 5 से 5 7 35 के 5 हार्सिल 3, 50 25 3 28 हार्सिल 2, 5 8 40 और 2 42 हार्सिल 4, 5 दूना 10 4 14 के 4 हार्सिल 1 और 14 25 70 और 1 71 और यहाँ 0 पॉइंट है तो इसको लिख देंगे और इसके ऊपर एक रिंग दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ 6/7, तो ये मतलब 1/7 इंटू 6 गुना करेंगे 6/7 हो जाएगा। 1/7 का वैल्यू है 0.142857, इसके ऊपर रेकरिंग इंटू 6 क्या होगा? 6 7 42 के 2 हार्सिल 4, 6 35 4 34 के 4 हार्सिल 3, 6 8 48 3 51 हार्सिल 5, 6 दूना 12 5 17 के 7 हार्सिल 1 और 6 चौका 24 1 25 के 5 हार्सिल 2, 6 एकम 6 व 2 8 और यहाँ 0 पॉइंट है तो ये लिख दिए, तो इसके ऊपर रेकरिंग, तो इसका आंसर ये हो गया। तो इस प्रकार हम बिना लंबा भाग दिए हुए इस सबका वैल्यू भी, इस सबका दशमलव प्रसार भी फाइंड कर लिए। तो आप इसको भी उतार लेंगे। और आज के लिए लास्ट 3 नंबर क्वेश्चन आइए बनाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q एक पूर्णांक है, इंटीजर है एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये अशांत आवर्ती वाला है। तो अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार होता है, इसको जब परिमेय संख्या में हमें चेंज करना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। बड़ा आसान लगता है उस तरीके से। एक और तरीका है, आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का यूज करके बनाना बहुत सिंपल है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। पहले फॉर्मूला होता है p/q के रूप में चेंज करने के लिए, इसका मतलब परिमेय संख्या के रूप में चेंज करने के लिए होता है दशमलव हटाने पर बनी संख्या। लीजिए दशमलव हटाने पर
बनी संख्या, ठीक है, माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, इसमें भाग देंगे 10 के पावर m माइनस 10 के पावर n से। यहाँ 10 के पावर m का मतलब यहाँ पे क्या है समझिए, m का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव के बाद अंकों की संख्या, इसको कहते हैं m, और n का मतलब क्या है, अनावर्तों की संख्या, अनावर्तों की संख्या। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हमें कुछ चीज नया देखने को मिल रहा है, जैसे दशमलव हटाने पर बनी संख्या, ये तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2.4 और 6 है, 6 के ऊपर एक रिंग है, दशमलव हटाने पर बनी संख्या, तो लीजिए दशमलव हटा देंगे तो ये बन जाएगा। अब माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो ये बताइए सर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आवर्त का मतलब रेकरिंग, तो रेकरिंग से पहले की संख्या क्या है, 24 है ना, तो माइनस क्या लिखेंगे 24, अब बटा 10 के पावर m, तो m का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो 10 के पावर, दशमलव के बाद कई गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 10 के पावर 2 माइनस अनावर्तों की संख्या, और अनावर्त का मतलब होता है क्या, दशमलव के बाद वैसा अंक जिस पे रेकरिंग नहीं हो, रेकरिंग होगा तो आवर्त, नहीं होगा तो अनावर्त। तो 10 के पावर n है, तो 10 के पावर n का मतलब है अनावर्तों की संख्या, तो एक ही गुना है जी, तो एक लिख देंगे। तो ये चीज आपको समझ के और फॉर्मूला पे पुट करके आंसर जो है ला देना है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 के ऊपर रेकरिंग, लीजिए इसको हम चेंज कर देते हैं, परिमेय संख्या बराबर, फॉर्मूला होता है दशमलव हटाने पर बनी संख्या, लीजिए दशमलव हटा दिए तो 6 ना बचेगा जी, अब माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो प्रथम आवर्त और लास्ट आवर्त तो 6 ना है, इसके पहले 0 है तो माइनस 0, अब बटा 10 के पावर m का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो कई गो अंक है, एक गो अंक है, अब माइनस अनावर्तों की संख्या 10 के पावर n, और n का मतलब है अनावर्तों की संख्या, तो 10 के पावर n की जगह पे अनावर्त देखिए कई गो है, इसमें पॉइंट के बाद एक भी अंक नहीं है ऐसा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, यानी अनावर्त की संख्या हो गई 0। तो देखिए 6 में से 0 घटाइएगा तो 6, और 10 के पावर 1 तो 10 हो जाएगा, और किसी भी चीज का पावर जब हम 0 देते हैं ना तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो 10 माइनस 1, तो 6 अब बटा 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी आंसर हो गया 2/3। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर देखिए आप, 2 नंबर क्या कह रहा है 0.47 और केवल 7 पे रेकरिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर पॉइंट हटाने पर, दशमलव हटाने पर बनी संख्या, तो दशमलव हटाइएगा तो बनेगा 47, माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, तो प्रथम आवर्त के पहले है 4, अब बटा 10 के पावर m का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या, 2 गो अंक है, और 10 के पावर n का मतलब अनावर्त, तो एगो अनावर्त है एगो आवर्त है, तो अनावर्त की जगह पे 1 लिख लेंगे। 47 में से 4 घटाइएगा 43 होगा, और 10 के पावर 2 मतलब 100, और 10 के पावर 1 का मतलब 10, यानी हो गया 43/100 में से 10 घटाइएगा तो कितना होगा 90, तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 0.001 इसके ऊपर रेकरिंग, तीनों के ऊपर। तो फिर यहाँ पे जब आप परिमेय संख्या बनाएंगे ना, तो परिमेय संख्या बराबर दशमलव हटाने पर बनी संख्या, बोलिए दशमलव हटाइएगा तो केवल 1 ही ना बचेगा जी, अब माइनस प्रथम आवर्त 0 है, इसके पहले क्या है 0, तो 0 लिख दीजिए, अब बटा 10 के पावर m का मतलब पॉइंट के बाद कई गो अंक है 3 गो है, अब माइनस 10 के पावर n का मतलब अनावर्त, तो अनावर्त इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ एक भी नहीं है अनावर्त, तो अनावर्त की संख्या 0 दे देंगे, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 बचेगा, और 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000, अब माइनस किसी भी चीज़ का पावर 0, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1/1000 में से 1 घटाइएगा तो 999 बचेगा, यानी इसका ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देंगे और फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे।